गिरगिट। नव्या की जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा था। सरकारी नौकरी के लिए कई परीक्षाएं दी थीं। कुछ में असफल रही, कुछ के परिणाम अभी तक नहीं आए थे। उसके घरवाले अब शादी के लिए जोर दे रहे थे। वह चाहती थी कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इस सब के बीच वह बहुत परेशान थी। सोच रही थी कि कोई प्राइवेट नौकरी कर ले। वह अखबार में नौकरी के इश्तिहार देखने लगी। कुछ को मार्क किया, वहां इंटरव्यू के लिए गई। वह पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी, उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। वह नौकरी करने लगी थी, इसलिए घर वालों ने अब कुछ जगहों पर उसकी शादी की बात चलाई। एक जगह बात बनी। रिश्ता तय करने से पहले लड़की और लड़के के मिलने की बात हुई। मुलाकात एक रेस्टोरेंट में तय हुई। नव्या और उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए। लड़का भी अपने परिवार के साथ उससे मिलने रेस्टोरेंट पहुंचा। नव्या ने और लड़के ने आपस में बातें की। लड़के के मम्मी पापा ने नव्या से कुछ सवाल पूछे। नव्या के घर वालों ने भी लड़के से बात की। अंत में लड़के के परिवार वाले ये कहकर चले गए कि निर्णय जल्दी ही बता देंगे। कुछ ही दिनों बाद लड़के के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा कि बाकी सब ठीक है, पर लड़की सांवले रंग की है। मेरा बेटा साफ रंग का है। हम उसके लिए गोरे रंग की लड़की चाहते थे, पर कोई बात नहीं है। लड़के को शादी में महंगी कार चाहिए। अगर इस बात के लिए राजी हो तो बात पक्की कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सा सामान मांगा गया। जो कुछ मांगा गया वो नव्या के पिता की क्षमताओं के बाहर था। बात खत्म हो गई। उसके मम्मी पापा दुखी थे। नव्या को भी बुरा लगा था। वह सोच रही थी कि कैसे लोग हैं, उसके अंदर कमी बताकर उसकी भरपाई पैसों से करना चाहते हैं। उसने अपने मम्मी पापा को समझाया कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो दोनों परेशान ना हो। उसकी शादी अच्छी जगह होगी। नव्या अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि रुके हुए परिणामों में से एक परीक्षा का नतीजा आ गया है। उसके मन में एक उम्मीद जगी। जिस परीक्षा का परिणाम आया था वो बहुत अच्छी गई थी। वह इंटरनेट पर रिजल्ट चेक करने जा रही थी कि उसकी सहेली का फोन आया। फोन उठाते ही उसने मुबारकबाद दी। नव्या हैरान थी कि मुबारकबाद किस बात की। सहेली ने बताया कि वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। नव्या बहुत खुश हुई। उसने खुद भी इंटरनेट पर परिणाम देखा। वह इंटरव्यू की तैयारी करने लगी। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंटरव्यू में भी पास हो गई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के 2 महीने बाद ही वो लोग उसके घर आए जिन लोगों ने उसे सांवली कहकर दहेज की मांग की थी। लड़के की मां ने कहा, मेरा बेटा बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि गुण देखे जाने चाहिए, रूप रंग नहीं। लड़की ने अपनी काबिलियत से सरकारी नौकरी पाई है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। अब हमें कार भी नहीं चाहिए। नव्या के पिता ने उसकी तरफ देखा। नव्या ने बहुत ही शालीनता से कहा, आंटी जी, आपके बेटे के विचारों में परिवर्तन आया, ये बहुत खुशी की बात है। किंतु मेरे गुण सरकारी नौकरी से नहीं आंके जा सकते। पहले सांवले रंग की भरपाई के लिए कार थी, अब मेरी नौकरी। ये तो मौका परस्ती है। नव्या की बात सुनकर उसके मम्मी पापा ने भी हाथ जोड़कर उन्हें चले जाने को कहा।